जब वे गर्भस्थ थे, एक बार उनके मन में विकल्प आया कि मैं अभी मां के गर्भ में हूं, हलन चलन करता हूं, मेरे हलन चलन करने से मेरी मां को कष्ट होता होगा। तो शिशु ने सोचा क्यों नहीं मैं हलन चलन बंद कर दूं ताकि मां को कष्ट न हो, और वैसा कर ही दिया। स्पंदन कंपन सब बंद हो गया। मां को ये अजीब सी स्थिति लगी, अरे ये क्या हुआ, वो गर्भ का स्पंदन कंपन बंद कैसे हुआ। मां ने सोचा लगता है मेरा वो शिशु तो मर गया है, तभी तो स्पंदन बंद हुआ है। मां शोक सागर में निमग्न हो गई। बाहर भी बात पहुंची तो बाहर भी निर्णय हुआ भी सब गाजे बाजे सब बंद करा दो, बहुत शोक की स्थिति हुई है। उधर शिशु ने सोचा अब तो मां को अच्छा लग रहा होगा, शांति हो गई होगी, मैंने स्पंदन बंद कर दिया। मानो कि कायोत्सर्ग कर लिया था। कायोत्सर्ग ध्यान की जो भी साधना भगवान महावीर ने बाद में की थी, यह भी बात आती है। और मानो कि गर्भ काल में भी उन्होंने कुछ किसी रूप में कायोत्सर्ग, शरीर की स्थिरता कर ली, स्पंदन बंद हो गया। कायोत्सर्ग भी एक ध्यान की जो साधना या कायोत्सर्ग की साधना है, एक अध्यात्म का साधना का प्रयोग है। कैसे शरीर के ममत्व को छोड़ देना, पकड़ को छोड़ देना, रिलैक्स हो जाना और शरीर के ममत्व को छोड़ देना बड़ी बात है। भेद विज्ञान को प्राप्त कर लेना, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो कायोत्सर्ग की साधना परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान की चर्चा करते थे, प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग भी कराए जाते। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों में एक प्राथमिक या एक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रयोग है कायोत्सर्ग। एक ध्यान की पृष्ठभूमि भी होती है कायोत्सर्ग। शरीर की स्थिरता, शिथिलता और शरीर के ममत्व का विसर्जन, शरीर की पकड़ को छोड़ देना। भगवान महावीर ने कितनी ध्यान कायोत्सर्ग की साधना की होगी। तो गर्भावस्था में भी उन्होंने मानो कि कायोत्सर्ग कर लिया, स्पंदन कंपन बंद कर दिया। फिर देखा अब मां को अच्छा लग रहा होगा, पता चला रे अब तो मां ज्यादा अब शोक में चली गई है, मेरा स्पंदन बंद होना मां के दुख का कारण बन गया है। तो ये मां को कष्ट हो गया ना, वापिस वो स्पंदन शुरू किया, तब मां को विश्वास हुआ कि मेरा गर्भ सुरक्षित है, कोई खतरे वाली बात नहीं, गर्भ मरा नहीं, ठीक है। बाहर भी सूचना गई, पुनः गाजे बाजे उत्सव का माहौल शुरू हो गया। तब शिशु ने सोचा कि मैंने यह स्पंदन बंद किया तो मां को कितना कष्ट हो गया। अगर मैं मां पिता की विद्यमानता में यानी उनके जीवन काल में, मां के जीवन काल में दीक्षा ले लूंगा, साधु बनूंगा, तो मां को कितना कष्ट हो सकता है। तो मैं अभिग्रह करता हूं, मानो संकल्प करता हूं, माता पिता जब तक जीवित रहेंगे उनकी विद्यमानता में, उनके जीवन काल में मैं साधु भी नहीं बनूंगा। यह अभिग्रह संकल्प किया ही नहीं, निभाया गया। निभा। जन्म के बाद जब तक माता पिता विद्यमान रहे, वर्धमान ने साधुपन की दीक्षा भी नहीं ली। तो माता पिता के प्रति भी वर्धमान के मन में कितना एक भाव रहा होगा। आज